नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आपके बीच में आया हूँ। इस बार का जो चुनाव था, चाहे आप हरियाणा का चुनाव देखें, चाहे आप पंजाब का चुनाव देखें, चाहे राजस्थान का चुनाव देखा है, झारखंड का चुनाव देखा है, सारे चुनाव में एक कॉमन शब्द निकल के आया है, वो है मैं। बहुत छोटा सा शब्द है और इसलिए मैं आज आपके बीच में ये वीडियो में बना रहा हूँ कि ये जो मैं शब्द है, मैं का मतलब हो गया अहंकार। इस बार के जो चुनाव थे उसमें जो नतीजे निकले हैं वो बहुत ही अप्रत्याशित नतीजे निकले हैं। इन नतीजों में आप देखेंगे कि जितने भी नेता चुनाव आ रहे हैं, किसी न किसी समाज के, किसी न किसी कौम के बड़े नेता चुनाव आ रहे हैं, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम चुनाव हार जाएंगे। इन सब के पीछे एक शब्द है मैंने ये कर दिया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं हूँ तो सब कुछ है, मैंने इतना संघर्ष किया, मैं ये कर रहा हूँ। ये जो सारा का सारा जो मैं शब्द है ना, इस मैं की यानी अहंकार की इस बार हार हुई है। इस चुनाव में आप देखिए भाइयों, और मैं तो इस वीडियो के माध्यम से सारे भाइयों को, नेताओं को एक समझने वाली बात बताने के लिए मैं ये एक लाइव आया हूँ कि मैंने भी पूरा का पूरा इस पे एक रिसर्च किया कि घमंड था वो रावण का भी नहीं चला। रावण सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था जिसने भगवान शिव को खुश कर लिया, उसने अपने अमर होने का भी आशीर्वाद ले लिया था, लेकिन जो घमंड था, उस घमंड की वजह से भगवान श्री राम ने उनको हरा दिया, उनको मार दिया, उसके पूरे घमंड को तोड़ दिया। तो मैं तो सारे नेताओं से एक अपील ही ये करना चाह रहा हूँ, सारे भाइयों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब घमंड रावण का नहीं चला तो हमें घमंड राजनीति में नहीं करना चाहिए। आज उदाहरण उठाएं उपचुनाव का। उपचुनाव में पंजाब से स्टार्ट करें, सबसे बड़े नेता राजा वड़िंग की पत्नी चुनाव हार गई, सुखबीर सिंह रंधावा जी चुनाव हार गए, जो बहुत बड़ा रंधावा परिवार है जिनकी सल्तनत चली है पूरी की पूरी राजनीति में। राजा वड़िंग चुनाव हारे। जाटों के अंदर सबसे बड़े राव वीरेंद्र सिंह जी का लड़का बजेंद्र सिंह जी चुनाव हारे। भजन लाल जी, एक छत्तर आदमपुर विधानसभा से उनका जो पोता है भव्य बिश्नोई चुनाव हारा। चौधरी देवीलाल जी, जिनको किसान कौम याद करती है, चौधरी ओम प्रकाश जी के बेटे चुनाव हार गए, उनके देवीलाल जी के पड़पोते ओम प्रकाश जी के पोते चुनाव हार गए। खींवसर से लगातार अपनी बेबाक वाणी और बेबाक टिप्पणियों से पूरे देश में चर्चित हनुमान बेनीवाल जी की पत्नी हार गई। मीणा समाज के सबसे बड़े नेता किरोड़ी लाल जी मीणा, जो सरकार को की चूल्हे हिलाने का काम करते हैं, उनके भाई चुनाव हार गए। झुंझुनों से शीशराम जी ओला जी का पोता चुनाव हार गया और बड़ी करारी शिक्कत से चुनाव हार गए। तो ये जो सारी हार है, इस हार से एक ही कैलकुलेशन निकला है कि जो मैं है, ये मैं बहुत ही भारी है। अब जनता से हमको, सारे नेताओं को मिलजुल कर रहना पड़ेगा। जनता ही सर्वोपरि है। आप कुछ भी नहीं हो, जितने भी नेता ना हो, कोई कुछ नहीं है। जनता के बीच में रहेंगे, जनता को प्यार से रखेंगे, जनता की आप काम मत करो, जनता की बात सुन लो। और इसका उदाहरण आप देख लीजिए, आप हरियाणा के अंदर देख लीजिए। अभय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने किसान आंदोलन के समय उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर चुनाव जीत गए। उनके सामने जो चुनाव जीता है ना, उसकी तो गले से आवाज़ भी नहीं निकलता, वो चुनाव जीत गए वहाँ पे। ऐसा ही राजा वड़िंग के सामने देख लो, ऐसा ही राजस्थान में देख लो। आज राजस्थान का जो उपचुनाव है, इसके अंदर अरे खींवसर में जो चुनाव जीते हैं, उनका हनुमान बेनीवाल जी का कोई मुकाबला नहीं है कहीं पे। लेकिन चुनाव हारने का कारण यही है कि एक तो कार्यकर्ता, जो इनके आसपास की जो टीम है, उनमें घमंड आ गया, मैं आ गई, और एक खुद जितने भी हमारे नेता हैं इनमें थोड़ा घमंड आ गया। तो इसलिए जनता से मिलजुल के रहना पड़ेगा। मैं तो यही संदेश देने के लिए आप सब भाइयों से ये वीडियो डाला है कि आप लोग इस मैं से दूर रहिए। ये मैं इंसान को ख़त्म कर देता है। जय मध्य प्रदेश।